ये कहानी है एक ऐसे स्कूल की जहाँ कपल बनना कंपलसरी है अगर तुम्हें ग्रेजुएट होना है तो। तुम्हें अपनी क्लास के किसी रैंडम लड़के या लड़की के साथ कपल बनाया जाएगा और वो भी पति पत्नी के रोल के तौर पर। तुम्हें इंटर्नशिप लाइफ जीनी पड़ेगी। स्कूल तुम दोनों को अलग अलग अपार्टमेंट अलॉट करेगा। सबसे शॉकिंग बात यह है कि तुम दोनों की क्लोजनेस लेवल यानी कि इमोशनल बॉन्डिंग काफी नहीं हुई तो तुम दोनों ग्रेजुएट नहीं कर सकते और लाइफ भर उसी जगह में फंस जाओगे। बाकी क्लासमेट इंटर्नशिप के लिए काफी एक्साइटेड थे, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जीरो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। उसका मानना था कि लड़कियां सिर्फ उसके स्वाट ट्रेनिंग के बीच में आ रही है, औरत से ज्यादा उसके लिए गेम इंपॉर्टेंट है। तभी पीछे से 3 लड़कियां आ जाती है जिन्होंने काफी बोल्ड ड्रेस पहन रखी होती है। ये इन्हें देखते ही साइड हो जाते हैं। जीरो का बेस्ट फ्रेंड कामोसादा हारू को इस ग्रुप की लीडर के ऊपर क्रश है, लेकिन जीरो बोलता है कि मुझे ऐसी वायलेंट लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इसी वक्त सीढ़ियों से चलता हुआ एक हैंडसम लड़का जिसका नाम तंजिन मिनामी होता है वो इनके सामने आ जाता है, जिसे देख के सभी लड़कियां अपना रूप बदल लेती है जैसे कि पिशाचनी। उनका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो जाता है और वो सीधी सादी हो जाती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। ये सब देख के जीरो सोचता है कि ये सब लड़कियां तो बुक के पेज से भी जल्दी पलट जाती है। क्लास शुरू होती है और जीरो अपने पास ही में बैठी लड़की को देखता है जिसका नाम साकुरा जाका शाओरी होता है, उसकी बचपन की दोस्त और उसकी सीक्रेट क्रश। जीरो की मन की इच्छा होती है कि शियोर ही उसकी पार्टनर बने, इसलिए वो अपने सारे बैड लक को जलाकर सबसे ताकतवर इच्छा मांगता है। लेकिन इसे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा झटका लगा होता है क्योंकि इसकी पार्टनर वतानाबे आकारी बनी होती है, वही वायलेट लड़की। दोनों एक दूसरे को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होते और तुरंत ही लड़ने लग जाते हैं। ये देखकर जो क्लोजनेस स्कोर होता है वो यहाँ पे नेगेटिव में जाने लग जाता है और ये देख के आकारी इसे बोलती है कि एक्ट करो जैसे हम दोनों काफी ज्यादा क्लोज है ताकि स्कोर बढ़ सके और हम टॉप 10 में आ जाए और उसके बाद हम अपने पार्टनर बदल सकते हैं। और जीरो को पहली बार पता चलता है कि टॉप 10 लोग अपने पार्टनर को चेंज कर सकते हैं, तो ये इस चीज के लिए एग्री कर जाता है। लेकिन आकारी के पास जाना उसके लिए एक पनिशमेंट से कम नहीं है। आकारी फिर इसे जब हक करती है और बोलती है कि मैं शाओरी से चलती हूँ तो हीरो उसे धक्का दे देता है। पहली बार किसी लड़की के टच से वो इतना ज्यादा कंफ्यूज हो चुका होता है, इसी वजह से वो ड्रिंक लेने चले जाता है। पर जब वो वापस आ रहा होता है तो वो देखता है कि शाओरी और मीनामी एक दूसरे के साथ होते हैं। ये देख के इसका दिल टूट जाता है और वो बिना कुछ कहे अपने अपार्टमेंट में लौट जाता है। वहाँ आकारी इसे इंकरेज करने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर तुम मेहनत करो तो हम दोनों टॉप में आ सकते हैं और तुम के साथ रह सकते हो। ये सुनकर ये थोड़ा मोटिवेट हो जाता है। तभी इसका दोस्त सदाहारू यहाँ पे इसे बुलाने आ जाता है एनिमी कन्वेंशन के लिए। ये यहाँ पे तैयार हो जाता है निकलने के लिए, पर आकारी इसे रोककर कहती है कि जाने से पहले मुझे किस तो करो। ये थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट होता है, पर जब दोनों ही किस कर लेते हैं तो ये 1 मिनट से ज्यादा चलता है। दोनों के चेहरे लाल हो जाते हैं और ये यहाँ से चले जाता है। पर आकारी सोचती है कि मुझे तो लगा था कि वो मेरे चिक पे किस करेगा, पर ये सब आकारी सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि वो अपने क्रश मिनामी के साथ रह सके। और ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है और धीरे धीरे इन दोनों की बॉन्डिंग बनने लगती है। लेकिन जीरो एक दिन शाओरी को देखता है जिसने यहाँ पे मिनामी को हक कर रखा होता है। ये देख के उसका दिल फिर से टूट जाता है। फिर जब ये स्कूल से वापस जाने लग जाता है तो आकारी इसके पास आती है और उसे बताती है कि वो KTV के यहाँ पे जा रही है क्योंकि वहाँ पे मिनामी भी आ रहा है। जीरो फिर स्कूल के गेट के पास बैठ जाता है बिना छतरी के। तभी पीछे से एक सॉफ्ट आवाज आती है जो कि शाओरी की थी। दोनों बात करते हैं और इसे पता चलता है कि इसने मिनामी को इसलिए हक कर रखा था क्योंकि वहाँ पे एक इंसेक्ट था और ये बस एक गलत फहमी थी। ये फिर शाओरी को उसके पूरे नाम से बुलाता है, पर शाओरी इसे कहती है कि मुझे वैसे बुलाओ जैसे तुम पहले बुलाया करते थे। जीरो फिर इसे अपना कन्फेशन करने लग जाता है, लेकिन तभी यहाँ मिनामी आ जाता है और इन्हें बताता है कि शाओरी अपनी छतरी भूल गई थी, इसी वजह से मैं उसे देने के लिए आया हूँ। ये चीज सुन के जीरो शाओरी को मिनामी के साथ जाने के लिए कहता है। वह दूर से आकारी ये सारी बातें सुन रही होती है। जीरो जब यहाँ पे अकेले बैठा होता है और उदास होता है तभी ये छतरी लेके उसके सामने आती है और ये दोनों एक छतरी शेयर करके अपार्टमेंट के यहाँ वापस जाने लग जाते हैं। तभी आकारी से कहती कि काश तुम शाओरी के साथ चले जाते तो फिर मैं मिनामी के साथ छतरी शेयर कर पाती। फिर घर पहुंचने के बाद आकारी पहली बार जीरो के लिए प्यार से ओम राइस बनाती है और उसका हाथ पकड़ के यहाँ पे केचप से हार्ट भी बनाती है। ये चीज देख के इसे काफी ऑकवर्ड फील होता है, पर ये टेस्ट करके बताता है कि ये सचमुच काफी टेस्टी है।
हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ आकारी बिना ब्रा पहने जीरो के गले लग जाती है। ये देख के जीरो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी आकारी कहती है कि आज रात मेरे पास रह जाओ। ये सुनकर ये और ज्यादा शर्मा जाता है। असल में आकारी को हॉरर मूवी देखने से काफी डर लगता है, इसी वजह से वो जीरो को अपने साथ बैठा के रखती है। जीरो को समझ नहीं आता कि आखिरकार अगर उसे डर लग रहा है तो वो यहाँ पे मूवी देख ही क्यों रही है। आकारी कहती है कि इससे इनकी क्लोजनेस बढ़ जाएगी और क्लोजनेस बढ़ाने के लिए आकारी ने यहाँ पे कपल पजामास भी खरीदे होते हैं। वो बताती है कि अगर वो इन्हें पहन ले तो इन्हें और ज्यादा क्लोजनेस पॉइंट मिलेंगे। ये बोल के वो तुरंत ही यहाँ पे हॉल में कपड़े चेंज करने लगती है। ये सब देख के जीरो यहाँ पे शर्मा जाता है और अपना मुंह घुमा लेता है, पर यहाँ पे उसका दिल जोर से धड़कने लग जाता है। वो सोचता है कि आकारी जो कि एक बोल्ड लड़की है उसके सामने शर्माने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो भी वहीं पे अपने पजामा चेंज करने लगता है। तभी अचानक से बिजली चली जाती है और डर के मारे आकारी जीरो को कस के पकड़ लेती है, पर इतने क्लोज आने की वजह से जीरो का चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता है और वॉल पे उनकी क्लोजनेस पॉइंट बढ़ने लगते हैं। जीरो फिर फोन निकालता है टॉर्च जलाने के लिए, लेकिन आकारी उसे रोक नहीं पाती। टॉर्च जलते ही वो यहाँ पे चिल्ला पड़ती है और उसे भला बुरा कहने लगती है। वो कहती है कि मेरी शक्ल मत देखो, तुम काफी बदतमीज हो और परवर्ड हो। पर ये से कहता है कि रिलैक्स करो, मैंने कुछ नहीं देखा। पावर कट की वजह से इनका रूम का लॉक भी यहाँ पे खुल नहीं रहा था। आकारी डर के मारे जीरो को बार बार बुला रही थी और वही जीरो यहाँ पे पहली बार आकारी का ये साइड देख रहा था, इतनी ज्यादा हेल्पलेस, और उसे ये सब काफी अच्छा लग रहा था। वो सोचता है कि एक छोटी सी हॉरर स्टोरी सुना के उसे और डरा दे, पर इसकी बात सुन के आकारी अपने कान बंद कर लेती है और कहती कि मुझे ये सब मत सुनाओ। इतने में आकारी एक बिना फायर वाली कैंडल निकाल लेती है जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे गिफ्ट दी थी। जैसी ये कैंडल जलती है एक स्मूथ सी फ्रेग्रेंस पूरे रूम में फैल जाती है और आकारी को ये फ्रेग्रेंस काफी पसंद आती है। दोनों अननोइंगली एक दूसरे के पास आ जाते हैं और शायद ही नॉर्मल मेल इंस्टिंक्ट थी कि जीरो आकारी को हल्के से अपनी बाहों में ले लेता है। उस मोमेंट पे उसे लगता है कि उस पर कोई सवार हो गया है, पर आकारी ऑलरेडी सो चुकी थी। जीरो उसकी सोई हुई शक्ल देखता है और धीरे से उसका हाथ पकड़ लेता है। वो सोचता है कि यही हस्बैंड वाइफ का मतलब होता है, क्या मुझे इसके लिए कुछ फील हो रहा है क्या। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ इंटर्नशिप का पहला रिजल्ट आता है। जब जीरो और उसका दोस्त रैंक देखते हैं तो दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जीरो और आकारी को बी ग्रेड मिला होता है और उसका दोस्त खुशी के मारे रो पड़ता है। लेकिन जब आकारी वहाँ आती है और रिजल्ट देखती है तो उसके चेहरे पे खुशी नहीं होती। उसे पता चलता है कि उसका क्रश यानी कि मिनामी की लोएस्ट रैंकिंग आई है और स्कूल के रूल के मुताबिक अगर आपके पार्टनर टॉप 10 में नहीं है तो वो अपने पार्टनर्स को यहाँ चेंज नहीं कर सकते। जीरो को ये सब देखकर थोड़ी खुशी होती है, क्योंकि इसका मतलब आकारी और उसके क्रश के बीच में सब कुछ परफेक्ट नहीं चल रहा। लेकिन वो खुद आकारी से डायरेक्टली कुछ भी पूछने से डरता है। वो सोचता है कि अगर आकारी का क्रश टॉप 10 में नहीं आया तो उनकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। सोच में डूबा हुआ जीरो गलती से बाथरूम में गिर जाता है और पूरी तरह भीग जाता है। अगले दिन वो बीमार पड़ जाता है और बेड पे पड़े हुए सोचता है कि काश आकारी होती तो मेरा ख्याल रखती, पर आकारी तो उसे छोड़ के अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे चले जाती है। जीरो को लगता है कि एकदम परफेक्ट चांस था इनकी क्लोजनेस पॉइंट बढ़ाने को। तभी यहाँ पे डोरबेल बजती है। जीरो सोचता है कि आकारी वापस आ गई है। दिल में इसके हल्के से एक्साइटमेंट होने लग जाती है, पर जब ये दरवाजा खोलता है तो ये देखता है कि ये कावरी है। वो उसे बोलती है कि आकारी ने उसे भेजा है उसका ख्याल रखने के लिए। ये सुनकर जीरो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कावरी अपने यहाँ से फीवर पैच निकाल के उसके सर पे आराम से लगा देती है। जीरो कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा मेरा ख्याल रख रही हो। तभी कावरी पूछती है कि क्या मैं तुम्हारा किचन यूज कर सकती हूँ क्या। कावरी की ये साइड देख के जीरो को एक फ्लैशबैक याद आता है। स्कूल टाइम के वो समर जब यहाँ पे कावरी स्कूल छोड़ के जा रही थी तो जीरो उसे कन्फेस करने के लिए जाता है, पर यहाँ पे कावरी उससे पहले ही पूछ लेती है क्या तुम हमेशा मेरे फ्रेंड बने रहोगे। ये एक वर्ड फ्रेंड जीरो को कुछ भी बोलने नहीं देता, पर अब ये सोचता है कि शायद अच्छा ही हुआ, अगर तब रिजेक्ट हो जाता है तो शायद हम कभी दोस्त भी ना बन पाते। तभी कावरी इसके लिए गरम गरम पोर्च बना के ले आती है। जीरो बिना रुके यहाँ पे खाने लग जाता है और कहता है कि मैंने आज से पहले इतना डिलीशियस खाना कभी नहीं खाया। फिर जीरो कहता है कि मैं मिनामी से जेलस हूँ, उसे तुम्हारे हाथ का रोज खाने को मिलता है, पर कावरी इसे बताती है कि नहीं, हम दोनों अलग अलग दिन खाना बनाते हैं। ये सुनकर जीरो शॉक हो जाता है, सोचता है कि मिनामी कुकिंग भी करता है, इसीलिए आकारी उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई है, जबकि जीरो अपने डेली का खाना आकारी के ऊपर छोड़ देता है। जीरो
आकारी की तारीफ करते कहता है कि वो काफी केयरलेस है, पर उसी के साथ वो दूसरे के बारे में काफी सोचती भी है। ये सुनते ही काओरी के मन में थोड़ी सी चुभन होती है, तो जीरो मूड चेंज करने के लिए काओरी से उसके रिजल्ट के बारे में पूछता है। काओरी बोलती है कि मुझे लड़कों के साथ बात करने में काफी मुश्किल लगती है, इसी वजह से मैं जब भी कपल बनने की बात होती है मैं उसे अवॉइड करती हूँ। फिर थोड़ी रुक के कहती है कि अगर तुम मेरे हस्बैंड होते तो शायद मैं इसे एक्सेप्ट कर लेती। जीरो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और उसे लगता है कि शायद उसने कुछ अजीब कह दिया, पर जब वो सो जाता है तो काओरी उसके पास झुक के उसे उसका पहला किस देने का सोचती है, लेकिन वो अपने आप को रोक लेती है क्योंकि वो दोनों अभी हस्बैंड वाइफ नहीं है। शायद उस दिन अगर जीरो कन्फेस कर देता तो आज वो पहला स्टेप लेता। दूसरी तरफ अकारी अपने फ्रेंड्स के साथ डेजर्ट खा रही होती है, तभी उसकी एक दोस्त चिढ़ाते हुए कहती है कि मिनामी तो किसी और के साथ चला जाएगा, पर अकारी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ जीरो ही चल रहा होता है। एक पैनकेक का बाइट भी उसे जीरो की किस की याद दिला देता है। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता है। जब अकारी घर आती है तो जीरो बाथरूम के बाहर खड़ा होता है। वो अकारी को थैंक्स कहता है काओरी को भेजने के लिए। अकारी कहती है कि मैंने तो सिर्फ उसे इसलिए भेजा था ताकि तुम्हें माँ की कमी ना हो। फिर कहती है कि मैं और वतानाबे कपल और मेहनत करेंगे ताकि तुम्हारे साथ टीम वर्क करके हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सके। छोटी छोटी चीज सही, लेकिन जीरो को लगता है कि उसने एक अच्छा सपना जिया है। कहानी की शुरुआत में हम अकारी को दिखाया जाता है जो कि अपने क्रश के लिए एक प्यार भरा लंच बॉक्स बनाती है। उस वक्त यहाँ पे जीरो का पेट जोर से गुड़गुड़ करने लग जाता है, तो अकारी उसे एक एक्स्ट्रा पीस दे देती है, पर जीरो इस चीज के लिए इसे मना करता है। ये कहती है कि टेंशन मत लो, ये एक्स्ट्रा बचा था इसलिए मैं तुम्हें दे रही हूँ। ये सीन देख के काफी रोमांटिक लगता है, पर जीरो के लिए ये खाना बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं था, शायद इसलिए क्योंकि वो लंच किसी और के लिए बना था। फिर अकारी तैयार होकर अपने क्रश को लंच देने के लिए निकलने वाली होती है, तभी उसका आउटफिट देख के जीरो थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। उतने में अकारी इसे इसके आर्म स्प्रेड करने के लिए कहती है और उसे गले लगा लेती है और उसे किस डिमांड करती है। इसे जब किस के बारे में याद आता है तो ये शर्मा जाता है, पर फिर ये सोचता है कि अकारी ये लंच मिनामी को देने के लिए जा रही है, तो वो तुरंत ही मना कर देता है। अकारी के कुछ शब्द सुन के जीरो का दिल धड़कने लग जाता है और इससे पहले वो कुछ रिएक्शन दे पाता तभी डोर बेल बजती है। दरवाजा खोलते ही इन्हें पता चलता है कि यहाँ काओरी आई है। उसके हाथ में एक मिठाई होती है। वो बोलती है कि दरअसल कुछ ज्यादा ही मिठाई बन गई थी और मुझे याद आया कि जीरो को मिठाई पसंद है, इसी वजह से मैं ये लेके आई। मुझे मिनामी ने ये मिठाई बनाने के लिए कहा था। ये सुनकर अकारी का मूड एकदम से खराब हो जाता है। इतने दिन मेहनत करके उसने जो लंच बनाया था वो पूरा वेस्ट चला गया, ऊपर से उसके क्रश के पसंद के बारे में किसी और को ज्यादा पता है। काओरी के जाने के बाद पूरा लंच जीरो को खाना पड़ता है। वही सोफे पर चुपचाप बैठी अकारी को चीयर अप करने की कोशिश जीरो करता है, लेकिन अकारी अपने आप को यूजलेस फील करती है कि वो अपने क्रश के पसंद तक को नहीं जानती है। जीरो उसे कॉम्प्लीमेंट देता है कि तुम काफी स्टाइलिश हो, काफी ब्राइट हो और तुम काफी आसानी से लोगों से कनेक्ट हो जाती हो। ये थोड़ा ऑकवर्ड तरीका होता है कहने का, पर वो बोलता है कि तुम्हारी जैसी हॉट लड़की लड़कों को काफी अट्रैक्ट करती है। अकारी भी थोड़ी इमोशनल हो जाती है और अचानक से जीरो के पास आ जाती है। दोनों के बीच की दूरियां काफी कम हो जाती है और इन दोनों की धड़कन काफी तेज हो जाती है। तभी अकारी बोलती है कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो। वो जीरो के हाथ को अपने शोल्डर पे रख देती है। ये सोचता है कि इस तरह से शायद से वो इजीली ग्रेजुएट हो जाए, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि जो ये कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और वो इसे कहता है कि ये चीज सिर्फ तुम्हें उसी के साथ करनी चाहिए जिसे तुम सच में पसंद करती हो। अकारी थोड़ी कंफ्यूज होती है। जीरो भी सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है और आखिर में बात यही खत्म हो जाती है। उस दिन के बाद अकारी उससे बात करना बंद कर देती है और उनका जो क्लोजनेस मीटर होता है वो काफी गिर जाता है। कुछ समय के बाद मिड टर्म रिजल्ट आते हैं। काओरी और मिनामी टॉप 10 में होते हैं, लेकिन जीरो और अकारी लास्ट में होते हैं। जीरो के मन में अकारी ही घूम रही होती है। वो सोचता है कि शायद वो उसका मजाक उड़ा रही थी, पर जब उसे उसके ठंडे और कांपते हुए हाथ याद आते हैं तो लगता है कि शायद अकारी उसी तरह नर्वस थी जिस तरह वो था। कुछ दिन के बाद शेवरी जीरो को छत पे बुलाती है और पूछती है कि उनके बीच में क्या हुआ है। जीरो बोलता है कि कुछ नहीं, ये बस एक गलतफहमी है और मुझे माफी मांगने का मौका नहीं मिला। काओरी इसे यहाँ मोटिवेट करती है और कहती है कि उसे जाके समझाओ, वो समझ जाएगी। जीरो घर जाता है, लेकिन अकारी की उसे आवाज सुनाई नहीं देती। सिर्फ टेबल पे उसके लिए गर्मा गर्म खाना रखा हुआ होता है। तभी वो इनकी इंटीमेसी मीटर को देखता है जो कि 0 हो चुका होता है। जीरो फिर फाइनली उसके दरवाजे के यहाँ पे जाके खटखटाता है। अकारी सीधा दरवाजा खोल देती है और उसे अंदर बुला लेती है। पूरा रूम लड़कियों की वाइब वाला होता है। वही अकारी यहाँ पे बेड पे लेटे हुए फोन चला रही होती है। जीरो डायरेक्टली अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और उससे माफी मांगता है। अकारी बोलती है कि पुरानी बात भूल
जाओ, लेकिन जीरो कन्फेस करता है कि नहीं, मैंने तुम्हारे लिए काफी बार रोमांटिक फील किया है। अगर शाओरी मेरी जिंदगी में नहीं होती तो मैं अपने आप को लकी मानता कि तुम मेरी वाइफ बनी हो। अकारी यहाँ पे शर्माते हुए बोलती है कि बेवकूफ, ये सब बातें करना बंद करो। लेकिन अपने इमोशन शेयर करते वक्त वो काफी कंफ्यूज होती है, पर इस तरह से इनकी गलतफहमी दूर हो जाती है। जीरो चाहता है कि वो दोनों नॉर्मल हो जाए, जैसे वो पहले रहा करते थे वो दोनों वैसे ही रहे। वो कैजुअली कहता है कि शायद वो सच में कपल बन सकते हैं, पर आकारी मजाक में लेती है और बोलती है कि ये सिर्फ स्कूल्स के रूल है, इसे सीरियसली मत लो। जीरो को लगता है कि उसका मजाक बन गया है, लेकिन आकारी उसके हाथ पकड़ते हुए सॉफ्टली कहती है, मुझे तुम थोड़े पसंद आने लगे हो। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है, जहां हमें बताया जाता है कि मिनामी 2 साल से बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज वो कोर्ट में काफी स्मार्ट लग रहा होता है। इसी वजह से आधे से ज्यादा स्कूल की लड़की उसकी दीवानी हो चुकी होती है। जीरो के लिए ये सब देखना आसान नहीं था, उसका मूड ऑफ हो जाता है और वो चुपचाप एक कॉर्नर में बैठ जाता है। उतने में वो सामने देखता है कि आकारी एक फैन गर्ल बन के मिनामी को ही देख रही होती है। तभी इसकी नजर शाओरी पे जाती है, जो कि यहाँ पे मिनामी को देख रही होती है। इन दोनों को ऐसे देख जीरो का मन और उदास हो जाता है। इसी बीच उसका दोस्त सदाहारू उसे एक अफवाह के बारे में सुनाता है। वो बताता है कि मिनामी अपने पार्टनर को एक्सचेंज करने का कोई भी प्लान नहीं कर रहा। ये सुनकर जीरो का मूड और ऑफ हो जाता है। क्लास खत्म होने से पहले ही वो स्पोर्ट्स हॉल को छोड़ के बाहर आ जाता है। बाहर निकलते ही शाओरी इसके पास आ जाती है। वो उसके चेहरे को देख के समझ आती है कि जीरो के दिल में जरूर से कुछ चल रहा है। उसने सोचा कि जीरो और आकारी की शायद से लड़ाई हुई होगी, पर जीरो यहाँ पे सर हिलाते हुए इस चीज के लिए मना कर देता है। कावरी फिर हल्के से स्माइल करते हुए बोलती है कि कारी काफी अच्छी लड़की है, तुम्हें उसे ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। जीरो उसकी क्यूट और इनोसेंट सी शक्ल देख के कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि मैं तो इसे काफी समय से पसंद करता हूँ, पर हमेशा मिनामी हमारे रास्ते के बीच में आ जाता है क्योंकि वो उसका हस्बैंड है। अभी जीरो काओरी से पूछता है, क्या तुम हमेशा मिनामी के साथ रहोगी? काओरी बोलती है कि मुझे पता है कि अगर कपल्स टॉप 10 में आ गए तो अपने पार्टनर एक्सचेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे उसका कोई प्लान नहीं है, पर अगर तुम चाहो। इतना बोलते ही वो अपना मुंह बंद कर लेती है, उसे थोड़ा टीज करके। इस बात से जीरो काफी मोटिवेट हो जाता है और डिसाइड करता है कि महीने के आखिर में वो टॉप 10 में आएगा और चाहता है कि कावरी भी वही करे। लेकिन तभी उसका दोस्त सदाहारू यहाँ पे आ जाता है, जो कि आकारी के बारे में एक बड़ी न्यूज से बताता है। पर जीरो को ये सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो उसे बताने की कोशिश तो करता है, पर ये सुनता नहीं है। उसी वक्त आकारी और मिनामी साथ चल के इन्हीं की तरफ आते हैं। आसपास का जो माहौल है वो काफी शांत हो जाता है। आकारी यहाँ पे थोड़ी शर्मा रही होती है, जैसे कुछ हुआ हो। मिनामी जब शियोरी को देखता है तो वो बोलता है कि चलो घर साथ चलते हैं। जीरो बस चुपचाप खड़े हुए इन दोनों को दूर जाता हुआ देखता है। उनकी बॉन्डिंग देखकर उसका दिल दोबारा से टूट जाता है। क्लास वापस आके भी जीरो का ध्यान इधर उधर था। तभी इसका दोस्त सादाहारू इसे बताता है कि मैंने कोर्ट में आकारी और मिनामी को किस करते हुए देखा है। ये देख के जीरो यहाँ पे कोई रिएक्ट नहीं करता, पर उसके दिमाग में काफी कुछ चल रहा होता है। घर पहुंचते ही वो देखता है कि आकारी सोफे पे फोन चला रही होती है। ये देख के वो अपने आप को रोक नहीं पाता और उससे उस अफवाह के बारे में पूछ लेता है। आकारी हंसते हुए बोलती है कि ये कब हुआ? मिनामी और मैंने किस किया? सुबह बस एक एक्सीडेंट की वजह से एक बॉक्स मेरे ऊपर गिरने वाला था, तो मिनामी ने यहाँ पे मुझे बचाया। जीरो सोचता है कि सादाहारू ने मुझे फालतू की टेंशन दे दी, पर जब वो देखता है कि आकारी के चेहरे पे स्माइल असली नहीं है और उसका मूड ऑफ है क्योंकि मिनामी यहाँ पे पार्टनर एक्सचेंज नहीं करना चाहता। बात करते करते आकारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो जीरो उसे सहारा देने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है, पर वो उसे गले लगा लेता है। आकारी फिर यहाँ रोने लग जाती है। कुछ देर के बाद जब रात को आकारी शावर लेके बाहर आती है तो उसने जीरो की टी शर्ट पहनी हुई थी, जो कि थोड़ी रिवीलिंग थी। ये देख के जीरो का दिल धड़कने लग जाता है। ये दोनों सोफा पे बैठ जाते हैं, पर ये काफी करीब थे एक दूसरे के। जीरो को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, तो बोलता है कि मुझे टीज करना बंद करो, मैं मिनामी नहीं हूँ। आकारी को लगा कि वो जेलस फील कर रहा है और वो सॉफ्टली बोलती है कि मुझे किस करो ना। इससे पहले जीरो कुछ बोल पाता, आकारी उसके लिप्स पे किस कर देती है और सॉफ्टली बोलती है कि सिर्फ तुम, क्योंकि ये मेरी पहली किस है। जीरो अपने आप को कितना भी समझा ले कि ये सिर्फ एक इंटरशिप मैरिज है, अंदर ही अंदर वो भी जानता था कि वो अब आकारी के लिए फील करने लगा है।
हमें फिर कुछ दिन बाद बताया जाता है कि दोनों सिर्फ इंटर्नशिप कपल थे, लेकिन आकारी हर थोड़ी देर में उसे टीज करने का चांस नहीं छोड़ती थी। जीरो तो लाइफ में कभी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं रहा था और ऐसे मोमेंट कैसे हैंडल करे उसे समझ नहीं आता, और इस बार वही हुआ। आकारी ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे जीरो थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगा। जीरो के लिए आकारी एक मिक्स फीलिंग थी। बाहर से बिल्कुल होमली जेंटल वाइफ जैसी लगती थी, सुबह स्कूल जाने से पहले उसके टाई तक वो सेट कर देती थी, पर अंदर से वो पूरी तरह नॉटी थी। वो बस इंटर्नशिप के पॉइंट्स बढ़ाने के लिए राइट मोमेंट पे उसे छेड़कर एकदम रुक जाती थी। वो जीरो को हेल्पलेस छोड़ देती। स्कूल पहुंचते ही जीरो के सामने शावरी आती है। आज वो अपने बेस्ट फ्रेंड की जगह ड्यूटी कर रही थी और हाई स्कूल के बाद ये पहली बार था कि ये दोनों मिलकर ब्लैक बोर्ड को एक साथ साफ कर रहे थे। दोनों थोड़ा अजीब फील कर रहे थे। जीरो ने सोचा कि बात करते हैं ताकि एटमॉस्फेयर थोड़ा हल्का हो सके, पर नर्वसनेस की वजह से इन दोनों का ही दिमाग पूरी तरह खाली हो जाता है। तो शावरी खुद ही यहाँ पे बात शुरू करती है। धीरे धीरे एनवायरनमेंट काफी फ्रेंडली हो जाता है। कुछ देर के बाद आकारी कॉरिडोर में आती है और देखती है कि जीरो और शावरी हंसते बोलते काम कर रहे हैं। ये देखकर वो दीवार के पीछे रुक जाती है, पर उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार वो इनसे छुप क्यों रही है। कुछ देर यहाँ पे इन्हें देखने के बाद वो चुपचाप यहाँ से चली जाती है। इसी बीच इन दोनों के हाथ एक दूसरे से टकरा जाते हैं। नॉर्मली इस सिचुएशन में कुछ नहीं होता, पर यहाँ पे इन दोनों का दिल जोर से धड़कने लग जाता है। जीरो यहाँ पे अपने आंख बंद कर लेता है। वो सोचता है कि शायद ये मुझे किस करने वाली है और वो एक्शन लेने ही वाला था, पर शावरी उसके गले से यहाँ पे चौक का पाउडर साफ करती है। ये देखकर जीरो को काफी ऑकवर्ड फील होता है और उसे ये भी नहीं पता था कि शावरी के मन में क्या चल रहा है। पर ये ड्यूटी कोई कॉन्सिडेंस नहीं था। शावरी की दोस्त ने इंटेंशनली ये चांस बनाया था। उसने बोला था कि आज तुम जीरो को प्रपोज करके उसे किस कर लेना, पर शावरी इस मोमेंट पे नर्वस हो जाती है और ये गोल्डन चांस वेस्ट हो जाता है। इसके बाद जब जीरो घर आता है तभी यहाँ पे आकारी उसके पास आ जाती है गरम गरम दूध लेकर। वह बोलती है कि एक्स्ट्रा बन गया था इसलिए मैं ये तुम्हारे लिए ले आई। वो जीरो को ये दे देती है, पर असल में तो उसके इंटेंशन कुछ अलग थे। वो बस ये जानना चाहती थी कि जीरो और शावरी के बीच में क्या हुआ। फिर जब जीरो आकारी को सारी बातें बता देता है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है और आंखों में एक चमक होती है। कुछ देर के बाद जीरो ने एक छोटे स्टार का जिक्र किया। ये सुनकर आकारी का मूड तुरंत ही चेंज हो गया, क्योंकि उसका निकनेम स्मॉल स्टार था। वो उससे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इतने दिनों से हम इंटर्नशिप कपल है, पर फिर भी वो उसे उसके सरनेम से बुलाता है और शावरी को उसके पहले नाम से। आकारी को इससे हर्ट होता है। वो बोलती है कि मैं तुम्हें जीरो बुलाती हूँ और तुम मुझे आकारी सान। तुम्हें लगता है कि मैं एक पराई बेचारी हूँ। ये बोलकर आकारी अपने रूम पे चले जाती है और लाइट बंद कर लेती है। फिर वो थोड़ी स्लो हो जाती है और कहती है कि अब मैं नहीं जानती कि आखिरकार मैं ये सब क्या कर रही हूँ। कहानी की शुरुआत में जीरो सुबह सुबह उठता है और आकारी को गुड मॉर्निंग कहता है, पर आकारी उसे यहाँ पे उसके आखिरी नाम से बुलाती है। ये सुन के उसे लगता है कि शायद वो उससे गुस्सा है, पर ये सोचता है कि उसका गुस्सा कुछ समय के बाद शांत हो जाएगा। जीरो फिर से बताता है कि कुछ ही समय में मिड टर्म के यहाँ पे रिजल्ट आने वाले हैं ना। आकारी से बताती है कि हाँ, हमने काफी हार्ड वर्क किया है स्टडी करते हुए, तो हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और एक और बात, साची ने मुझे ये चॉकलेट दिया है, आज रात तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर इसे खा सकते हैं। जीरो इस चीज के लिए हाँ कर देता है। फिर स्कूल में जब यहाँ पे जीरो आकारी के गुस्से के बारे में सर्च कर रहा होता है तभी यहाँ पे साधारू आ जाता है, जो कि इससे पूछता है तुम ये क्या कर रही हो। वो उसे बताता है कि उसकी आकारी के साथ लड़ाई होगी और वो गुस्सा कर रही है, इसलिए वो साधारू से एडवाइस मांगता है कि आखिरकार वो और उसकी वाइफ कैसे रहते हैं। पर ये सब बताता है कि उसकी और उसकी वाइफ के बीच में भी नहीं बनती है, पर किसी तरह वो लोग एडजस्ट कर रहे हैं। उतने में ये लोग शावरी की दोस्त मे को देखते हैं, जिसे एक लड़की यहाँ पे प्रपोज कर रही होती है। ये देखते ही ये दोनों यहाँ छुपके इन्हें देखने लग जाते हैं, पर मे उस लड़की को गले लगाते हुए उसे रिजेक्ट कर देती है। वही जीरो सोच रहा होता है कि आखिरकार ये लोग छुपके इन्हें क्यों देख रहे हैं, ये कितना ज्यादा वियर्ड है। फिर घर जाने से पहले वो एक ब्रिज के पास रुकता है और वो सोचता है कि आखिरकार आकारी क्यों गुस्सा है। तभी इसे याद आता है कि आकारी ने इसे कहा था कि वो उसे बताना भी ना बुलाए, वो उसके पहले नाम से उसे बुलाए, इसी वजह से शायद वो गुस्सा है। हमें फिर घर के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ जीरो जब कपड़े बदल रहा होता है तो आकारी अचानक से उसके रूम में आ जाती है। वो उसे बताती है कि मिड टर्म अपडेट्स आ चुके हैं। ये से पूछता है कि वो क्या है। ये से बताती है कि हम टॉप 10 में आ चुके हैं और ये इसे गले लगा लेती है। आकारी फिर उसके बाल सुखाते हुए उस शैम्पू की तारीफ करने लग जाती है जो कि वो सुपर डिपार्टमेंट स्टोर से लाई थी। वह जीरो अभी भी इसकी वही बातों को सोच रहा होता है और वो सोचते हुए अचानक से इसे आकारी बुलाता है और ये सुनते ही आकारी अजीब बिहेव करने लग जाती है। ये देखते ही यहाँ पे जीरो समझ आता है ये सचमुच चाहती थी कि मैं इसे इसके पहले नाम से बुलाऊं, तो ये दोबारा से इसे छेड़ते हुए इसके पहले नाम से इसे बुलाने लग जाता है और इसी चक्कर में उसका चेहरा काफी इरोटिक हो जाता है। वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही होती है। तभी यहाँ पे जीरो इसे बोलता है कि इसमें इतना भी एम्बेरस होने की कोई बात नहीं है। वो इसे बोलती है कि मैं एम्बेरस बिल्कुल भी नहीं हो रही,
आखिरकार तुम्हें ऐसा किसने कहा कि मैं एम्बेरस हो रही हूँ। ये फिर से चिपक जाती है और उसे बताती है कि जब हम अकेले में होंगे तो मुझे आकारी बुलाना। वही इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से इनके पॉइंट्स अब 49 हो चुके होते हैं। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ मे शियोरी को कहती है कि अगर तुमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो तुम जीरो को खो दोगी। अगर ऐसे ही चलते रहा तो वो तुम्हें बिल्कुल नोटिस भी नहीं करेगा। अगर तुम सचमुच उसे डेट करना चाहती हो तो तुम उसकी वाइफ से कुछ ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो शायद से वो लोग साफ गुफा का गेम भी खेले। पर तभी यहाँ पे एक फुटबॉल तेजी से आके शियोरी के सर पे लग जाती है, जिस वजह से शियोरी यहाँ पे बेहोश हो जाती है। और ये बहाना दे के वो जीरो को यहाँ पे शियोरी को देखने के लिए कहती है नर्स रूम में। ये शुरू में तो थोड़ा हिचकिचाता है, पर मैं कहती है कि अपनी वियर्ड से प्राइड को साइड में रखो और जाके अपनी दोस्त को देखो। जीरो ऐसे ही करता है, वो यहाँ पे उसके पास आ जाता है वो सामान लेके जो मैंने उसे दिया होता है। शियोरी उसका शुक्रिया करती है इसे यहाँ पे देखने आने के लिए। जीरो उसे वो सामान देता है जो मैंने उसे दिया होता है, पर वो देखता है कि सेम सामान यहाँ पे रखा हुआ होता है। शियोरी इसे बताती है कि मीनामी कुछ देर पहले इसे मिलने के लिए आया था, जो सुन के जीरो थोड़ा उदास हो जाता है। शियोरी फिर से बताती है कि तुम और आकारी यहाँ पे 8th प्लेस में आए हो, जबकि हम टॉप 10 में भी नहीं है। ये सब बताता है ऐसा कुछ नहीं है, वो हमेशा मुझसे लड़ते रहती है, इस वजह से हमारे काफी पॉइंट चले जाते हैं। शियोरी ये सुन के बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ लड़ना चाहूंगी। जीरो पूछता है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों करोगी। ये बताती है कि मैंने तुम्हारा ऐसा साइड कभी भी नहीं देखा, अगर मैं तुम्हारी वाइफ होती तो मैं तुम्हारा ऐसा साइड देख पाती। और हाई स्कूल के बाद मैं हमेशा लड़कों के सामने यहाँ पे नर्वस हो जाती थी। तो ये पूछता है कि अगर ऐसी बात है तो मिनामी के साथ तुम्हारा प्रोग्रेस कैसे चल रहा है। मैं पूछना चाहता था क्या तुमने अभी क्या किस किया है कि नहीं। ये सब बताती है ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हम ऐसा कर भी नहीं सकते। इन चीजों में मैं काफी ज्यादा अनलकी हूँ और आखिरकार कौन ही मेरे साथ ऐसी चीजें करने की कोशिश करेगा। जीरो बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मैं तुम्हारा हस्बैंड होता तो मैं काफी खुश होता। इसकी ये बात सुन के शियोरी से बोलती है कि क्या तुम मेरी एक चीज में मदद करोगे क्या। ये उसे पूछता है कि बताओ। तो ये कहती है कि मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। ये कहते हैं शिरो यहाँ पे शर्माने लग जाती है और कहती है कि नहीं नहीं मैं बस मजाक कर रही थी, तुम्हें ये सीरियस में लेने की कोई जरूरत नहीं है। पर जीरो से पूछता है कि आखिरकार मैं ही क्यों, तुम मेरे साथ ये प्रैक्टिस क्यों करना चाहती हो। ये से बताती है क्योंकि मैं तुम्हें काफी समय से जानती हूँ और मुझे तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये दोनों ही यहाँ पे रेडी हो जाते हैं। पर जीरो को यहाँ अजीब लगने लग जाता है कि उसे ऐसा करना चाहिए कि नहीं, वो हकारी को धोखा दे रहा है। पर फिर उसे मे की बात याद आती है और वो अपने प्राइड को पीछे फेंक देता है और अपने होठों को शिरो के होठों के काफी करीब ले आता है। तभी शिरो से रोकते हुए कहती कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम दोनों यहाँ पे मैरिड नहीं है। तभी यहाँ पे अकारी की दो साची आ जाती है जिसे यहाँ पे सेंसर ने कुछ लाने के लिए भेजा था। पर जैसे ये इन दोनों को बेड पे देखती है और बेड से आवाज आ रही होती है तो साची गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें ये सब स्कूल में नहीं करना चाहिए और वो यहाँ से चली जाती है। पर इसकी हड़बड़ी की वजह से ये दोनों यहाँ पे गलती से किस कर लेते हैं और शियोरी का चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता है। जीरो भी यहाँ पे काफी शर्मिंदा होता है और उसे बताता है कि बस एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझ के ये तुम्हारे साथ नहीं किया। वो इसे कहती है कि मुझे पता है, इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो, अब तुम्हें शायद मेरे सबसे जाना चाहिए। ये से कहता है कि हाँ मुझे जाना चाहिए और वो यहाँ पे रोबोट बन के यहाँ से चले जाता है। पर जाने से पहले वो उसे उसका ख्याल रखने के लिए कहता है। फिर जब साची अकारी से मिलती है तो अकारी से पूछती है कि तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है। तो ये से सारी चीजें बताती है जो भी चीजें उसने नर्स रूम में देखी थी। तभी अकारी को यहाँ पे जीरो का मैसेज आता है जो कि उसे बताता है कि वो यहाँ पे नर्स रूम में गया था शियोरी से मिलने के लिए क्योंकि वो बेहोश हो गई थी। ये पढ़ने के बाद अकारी के दिल में यहाँ पे थोड़ी चुभन से होने लग जाती है। हमें फिर रात को दिखाया जाता है जहाँ जीरो फ्रिज खोलता है तो उसे वही चॉकलेट मिलती है जो कि अकारी ने वादा किया था कि ये दोनों एक साथ खाएंगे। पर काफी लेट हो चुका होता है और अब तक अकारी नहीं आई होती है। वहीं पे हम अकारी को देख रहे हैं जो कि कैफे में भी बैठी हुई होती है और वो जीरो और शियोरी के बारे में सोच रही होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस कैफे में मिनामी काम करता है और उसका साथी उसे यहाँ पे अकारी का ऑर्डर बनाने के लिए कहता है। पर जब वो यहाँ पे अकारी को देखता है तो उसका चेहरा यहाँ पे उदास होता है, इसलिए वो उसकी कॉफी मग में कुछ लिख के यहाँ पे किसी और के थ्रू उसे पकड़ा देता है। फिर जब वो उसे पढ़ती है तो उसे समझ में आ जाता है कि वो अपनी इमोशन को चेहरे पे दिखा रही है और वो काफी डिप्रेस फील कर रही है। कुछ देर के बाद ये घर वापस आ जाती है पर वो जीरो के लिए काफी खुश होती है क्योंकि वो अपने प्यार के साथ एक हो चुका है। पर जैसे ही आकारी घर के अंदर घुसती है तो देखती है कि जीरो यहाँ पे सोफे पे सो रहा है और सामान यहाँ पे बिखरा हुआ है। वो यहाँ पे सभी सामानों को ठीक करती है और जीरो को उठाने की कोशिश करती है। आकारी का डिप्रेशन यहाँ पे खुद डिप्रेस हो चुका होता है। तभी आकारी की दोस्त का यहाँ पे उसके फोन में मैसेज आता है कि उन चॉकलेट में विस्की थी, उन्हें खाना मत। पर ये इस मैसेज को देखते नहीं है। उतने में आकारी की नजर चॉकलेट्स पर जाती है जो कि उसने वादा किया था कि वो जीरो के साथ खाई थी। इन्हें देख के ये समझ आती है कि जीरो उसका इंतजार कर रहा था ताकि ये दोनों इसे एक साथ खा सके। ये फिर अपने कपड़े उतार के जीरो को गले लगा लेती है और उस अपने दिल की बात कहती है कि वो उसके बिना ही यहाँ पे अडल्ट बन चुका है, पर फिर भी वो उसके लिए काफी खुश है, वो हमेशा उसे चेयर करते रहेगी। हमें फिर अगले सुबह दिखाया जाता है जहाँ जीरो की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि आधे कपड़ों में आकारी उसे चिपकी हुई है। वो इसे देख के यहाँ पे पीछे मुड़ जाता है। आकारी से पूछती है कि क्या हुआ, तुम अजीब बिहेव क्यों करे हो। ये से पूछता है कि मैं तुमसे ये सेम सवाल
सवाल पूछ सकता हूँ? आखिरकार तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ? तुम बिना कपड़ों के मुझसे यहाँ पे क्यों चिपकी हुई थी? मेरे पास काफी सारे सवाल है, पर पहले तुम यहाँ पे कुछ कपड़े पहन लो। पर ये मौका देख के आकारी से छेड़ने का फैसला करती है और उसे कहती है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं, तुमने इतना कुछ मेरे साथ किया और तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। ये सुन के ये सोचता है कि क्या हमने सचमुच ऐसा किया, पर आखिरकार मुझे यहाँ पे कुछ भी याद क्यों नहीं है? अगर हमने सचमुच ऐसा किया है तो इसका मतलब मैं वर्जन नहीं हूँ। मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ पे वर्जन हूँ कि नहीं? आकारी से पूछती कि क्या तुम वर्जन नहीं थे क्या? ये से बताता है कि अगर लास्ट नाइट हम दोनों के बीच में कुछ हुआ है तो इसका मतलब मैं यहाँ पे वर्जन नहीं हूँ। ये से पूछती है कि तुम कहीं मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? ये कहता है कि आखिरकार मैं इस मामले में क्यों झूठ बोलूंगा, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ और मुझे कुछ भी याद नहीं है। इसी वजह से तुम्हारे कंधों के ऊपर मैं काफी ज्यादा बर्डन रख रहा हूँ, ये बिल्कुल सही नहीं है। तभी ये इसे बोलती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला। ये बोलता है कि तुमने क्या बोला? ये कहती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला। ये सुन के जीरो इससे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तो ये बोलती है कि तुम डिसअपॉइंटेड हो क्या? ये कहता है कि हाँ, मैं अभी भी वर्जन हूँ और इसी वजह से मैं काफी डिसअपॉइंटेड हूँ। ये सुनकर आकारी इसके कान खींचने लग जाती है। जीरो बोलता है कि आखिरकार तुम ऐसे क्यों कर रही हो? मुझे दर्द हो रहा है और मुझे अच्छे से पता है कि तुम मेरे जैसा आदमी के साथ ये कभी भी नहीं करोगी। इस पे विश्वास करना काफी मुश्किल है। ये सुनकर आकारी इसके कान बंद कर लेती है और उसे बताती है कि उसकी जिंदगी में शियोरी है, इसी वजह से वो उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकती। जीरो से बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं सुन सकता, पर आकारी अपनी मन की बात इसे कह देती है और जीरो कुछ भी सुन नहीं पाता। और यहाँ से जो कहानी वो टू बी कंटिन्यू जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। इस एनिमे के 6 एपिसोड हम कवर कर चुके हैं और बाकी 6 एपिसोड कुछ ही समय में आ जाएंगे, जिसे मैं एक लंबी वीडियो में डाल दूंगा। तब तक के लिए वेट कीजिए और देखते रहिए मूवी बॉय रिकैप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है।